नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी पोर्टिंग या मिड टर्म इंक्लूजन। ठीक है। तो मिड टर्म इंक्लूजन बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन जो है रहता है, यानी कि समझे किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी हुआ और उसको पॉलिसी के पीरियड के बीच में ही अगर उसको अपने साथ इंक्लूड करना है तो अपने पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है। किसी की न्यू शादी हुई है, न्यूली मैरिड कोई है, मान लीजिए हस्बैंड की पॉलिसी है और वाइफ को ऐड करना चाहते हैं, या वाइफ की पॉलिसी है अपने हस्बैंड को ऐड करना चाहती हैं। ठीक है ना। तो कंपनीज ऐसा ऑप्शन देती है, उसको बोलते हैं मिड टर्म इंक्लूजन। ठीक है। बस 30 डेज बिफोर जो है ना कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना होता है और आफ्टर 30 डेज जो है हेल्थ डिक्लेरेशन दे करके आप मिड टर्म इंक्लूजन ले सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन पहले लाइव ले रहा था, तो उसमें एक भाई ने सवाल किया था मुझसे कि उनके पास ऑलरेडी यंग स्टार पॉलिसी है। ठीक है। और यंग स्टार पॉलिसी में वो मिड टर्म इंक्लूजन अपनी स्पाउस के लिए लेना चाहते हैं। तो मैं बोला सर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, मगर शायद वो आधे में ही चले गए, मेरी पूरी बात उनसे हो नहीं पाई। तो एक छोटा सा सजेशन है उनके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी कि अगर आपके पास यंग स्टार पॉलिसी है और आप स्पाउस को ऐड करना चाहते हैं तो यंग स्टार पॉलिसी में 3 साल के बाद जो है डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर होता है। ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि यंग स्टार पॉलिसी आपके पास है और उसको आप ले लीजिए वुमेन केयर में। ठीक है। वुमेन केयर पॉलिसी में लेने के बाद क्या करेंगे, अगर आप समझिए वुमेन केयर उनकी वाइफ के नाम पे ले लेते हैं, आपकी स्पाउस के नाम पे ले लेते हैं और आप उसमें ऐड हो जाते हैं, तो जो डिलीवरी का एक्सपेंसेस है आफ्टर 1 ईयर आपको कवर मिल जाएगा। ठीक है। या यंग स्टार पॉलिसी है, आप अपने नाम पे ही रखना चाहते हैं और अपनी स्पाउस को आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप हेल्थ एश्योर में पोर्ट कर दीजिए। ठीक है। उसमें आपको जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको जो है ये डिलीवरी चार्जेस मिल जाएगा और 2 साल के बाद ही 2 साल का ही वेटिंग पीरियड है केवल इसके अंदर। लेकिन डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी हमारी स्टार की है वो है विमेन केयर। विमेन केयर में फायदा क्या हो जाता है कि एक तो 1 साल के बाद ही डिलीवरी कवर मिल जाता है। सेकेंड, जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है ना, डे 1 से कवर होता है। ठीक है। डे 1 से कवर होने में फायदा क्या हो जाता है, कभी कभी न्यूबॉर्न बेबी को ना पैदा होते ही प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, कांच में रखना पड़ जाता है, फीवर हो गया, निमोनिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो अदर पॉलिसीज में ना वो चीजें कवर नहीं होती। 90 डेज के बाद या 60 डेज के बाद कवर करती है कंपनी, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से कवर नहीं करती है। लेकिन हमारी विमेन केयर एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे आपको डे 1 से बेबी कवर मिलता है। ठीक है। आप उसको ऐसा का थोड़ा सा प्रीमियम उसका थोड़ा सा हाइक होता है, बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप स्मार्टली क्या कर सकते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लीजिए वुमेन केयर में, और वुमेन केयर में जब आपका डिलीवरी वगैरह का सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर अगले रिन्यूअल के टाइम उसको वापस स्विच करके आप एश्योर या दूसरी किसी कम वाली पॉलिसीज में आप आ सकते हैं, या उसको कंटिन्यू रखना चाहते तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।